भैया महाराज घर का कहानी धीरे धीरे साफे कर लगे नहीं हो चमेलियो के बाबू बिहार कह दिल चटनो बिहार कह दिल नहीं हो नहीं खेलो भोज की हो बाबू महल में बाबू खाना बना कोई ना अब महाराज वो दिन भर ये यार से वो बगीचा दिन भर घूमते रहता है तो बाबू या के यहाँ से चल रही सीधा चमेली यहाँ की हो हाँ लो अब चमेली बाबू जब में दे महाराज रुपया पैसा आया सब भेष बदल जाएगा जो सब चीज ले भैया हाँ लो और गुजारिश करना चाहेंगे पति बाबू से आप कुछ पढ़ के लिए दबाने का प्रयास करें हो जा जो दिन आज देखिए हुआ अब मैं जा रहा हूँ जुआ खेलने के लिए रास्ते में जो भी मिलेंगे मैं उससे जुआ खेलूंगा पैसे को चकी हो भैया ये हम कहाँ चले ये स्कूल के आगू हो ले लो अरे भाई कहाँ चला ये चक्रपुर शहर आ गया है ओ चक्रपुर शहर हाँ और देखिए बाबू हम बहुत दूर से आ रहे हैं इतना दूर से इतना दूर से हम बहुत दूर से आ रहे हैं हम जुआ खेलने के लिए जा रहे हैं बताइए आगे कोई मार्केट है क्या जुआ खेलने के लिए जा रहे हो क्या हमसे खेलेगा जुआ अब से हाँ आप पहले आईना में मुंह देखिए तो ठीक है ठीक है और आईना में देखो ठीक है आप जुआ खेलना चाहते हैं
हाँ। चलिए कोई बात नहीं, नसीब आजमाना है तो एक बार आजमाइए। अरे ये बताइए आप जुआ में पैसा पे क्या सब रखिएगा? सब चीज एक के बार रख देते एक हैं। के बार रख दीजिए। हाँ। समय ढेर हो गया। हाँ। अरे ये बताइए अभी हम पैसा पालेंगे। अरे ये बताइए ये रहा पैसा, ये रहा भारत। हम लेंगे भारत। हाँ। हाँ। तो पालना शुरू कर दे। क्या लिए थे हो? भारत। भारत है कि पैसा हो? ये भारत है कि पैसा हो बताइए? क्या है? पैसा। पैसा है? सब राज बाटल हो गया। और कुछ बचा है? सब हो गया। सब हो गया। और कुछ बचा है? हाँ? और कुछ बचा है हो? नहीं है अब कुछ। अब कुछ नहीं है। माल में बचा हुआ हाँ। क्या है? 1 लाख का साड़ी है। नमस्कार सारी। हाँ। देखो नसीब हमारा कितना बढ़िया रहा है नहीं? हमको बाबू डरे घरों में रहते हैं। चलिए कोई बात आप साड़ी रखिएगा। हाँ। आपको पैसा पालना होगा। आज के बाद आप क्या लीजिएगा? अगली बार लेंगे पैसा। पैसा? हाँ। चलिए पैसा पालना शुरू कर देते हैं। ये करिए। आज की बार देखिए क्या लिए थे? पैसा। पैसा? हाँ। ये देखिए क्या निकला है। ये है भारत। ये भारत है। अब देखिए साड़ियों का अधिकार नहीं है। जल्दबाजी में साड़ी लाइए और दीजिए, हम यहाँ से आगे बढ़े। और जल्दी बुलाइए। ठीक है बुलाते हैं। क्या मारा नाम और ढोरी ढिला। बुलाते हैं। जल्दी बुलाइए। महारानी। महारानी। देरी ना तला गावाना खुश रहो महारानी। महारानी नशा के चक्कर में धन दौलत जुआ में सब कुछ हार चुके हैं महारानी। हॉस्पिटल क्या आप नशा के चक्कर में धन दौलत और सारे चीज आप हार गए? हाँ महारानी, और ये जो तुम्हारे पास 9 लाख का साड़ी है ये भी हार चुके हो। नहीं स्वामी जी, ये नहीं हो सकता स्वामी जी। स्वामी जी आवे छोरा। जल्दबाजी में साड़ी दीजिए, तो फट्टा चलते रहे। निकालते हैं बाबू। जल्दी साड़ी
देखो महारानी, ये उतार कर 9 लाख का साड़ी दे दो। नहीं स्वामी जी, मैं इन्हें 9 लाख का साड़ी नहीं दूंगी स्वामी जी। साड़ी तो आप खोल लिए, अब चलिए अपना ड्रेस खोलिए। ये देखिए नहीं आ रहे। देखिए बाबू, हाँ आप तो सब कुछ हार गए। अब आपका यहाँ कोई कुछ अधिकार नहीं है। आप जितना जल्दबाजी में हो सके आप अपने पत्नी को बुलाए और इस राज को खाली कर दीजिए। ए बाबू 10 रुपया दे दीजिए खाने के लिए। 10 रुपया? हाँ। 1 टका तो मिलवे नहीं करते 10 रुपया। 1 रुपया भी नहीं है। गरीब को दे देंगे लेकिन तुमको नहीं देंगे। आप जल्दबाजी में यहाँ से रास्ता खाली कर दीजिए। ठीक है, हम जा रहे हैं। हम भी यहाँ से जा रहे हैं, जल्दी खाली कीजिए। जल्दबाजी में खाली होना चाहिए, नहीं तो मॉडल देखिए से जनरल नीचे लेडीज ऊपर जेंट्स। अच्छा ये लेडीज नीचे में लेडीज ऊपर में जेंट्स, और लेडीज जेंट्स का माल खराब है। जल्दी खाली कर दीजिए। हाँ चंपा, यही वो पीपल का पेड़ है। यहाँ आप आराम कीजिए, मैं आज आपकी सेवा करूँगा। हाँ प्राण प्यारी, चल अब मैं कुछ देर के लिए आराम कर लेता हूँ और तुम सेवा कर ले। उसके बाद तुम्हें भी नींद आ जाए, तू भी सो जाना। आप पीपल की पेड़ के नजदीक हम लोग कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। आइए आराम कीजिए। दिल में कर लोगे मैं बांध
सो चुके हैं, मैं भी आराम कर लेती हूँ। हेलो जी, हेलो भैया, चैनल यहाँ से खेल लिए जो आप नहीं जीते नहीं हो सो धोना अब लेकिन बाबू महाली आवे छे ना बूढ़ में नहीं भेटे छ कौन खत्म घूमता रकम तेरे लाग तेरा से बढ़िया बाबू ये रति मुआ नहीं लगे है मुझे चंपा बहन लगा देती है ना ओकरे कथि प्रयाग लगे चली वहीं रहिया की हो चंपा देखला छ कौन छ बच्चा नीचे हम सोच नहीं चंपा लगे यहाँ जगह कभी दिलता यहाँ चले के चंपा ये लगे से घर कौन मिले से नहीं चंपा के कौन है? मंत्री भैया चंपा, स्वामी, इतनी बड़ी रात्रि में और कोई तेरा हाथ पकड़कर खींच रहा था, चंपा चल ये कहने वाले और वो भी इस जंगल में कौन है चंपा? स्वामी, मेरे पिता साहब के महामंत्री दिलेर सिंह थे। मंत्री दिलेर सिंह? हाँ, यहाँ इस वक्त क्या करने आया था मंत्री दिलेर सिंह? उन्होंने कहा था चंपा तुम दुखी के मारे हो, चलो तुम इस टोली को छोड़कर राजमहल चलो। नहीं चंपा, मैं समझ गया तेरे महल का महामंत्री दिलेर सिंह एक बचपन से तो उस महल में रहती थी और वो तुमसे नाजायज ताल्लुक रखता होगा, इसलिए गैर संबंध वाले से तूने आज तक रिश्ता रखा। महामंत्री कोई गैर नहीं बल्कि तेरा वो चाहने वाला है। और इतना तो सुन ले, एक दिन उस समय को याद कर कि मैं तुमसे बोला था कि चंपा अभी भी मौका है, इस कोरी का हाथ ना पकड़कर किसी राजकुमार का हाथ पकड़ ले। आज वही दिन मुझे देखने को मिला कि मेरे नजर के सामने तेरा मंत्री दिलेर सिंह हाथ पकड़कर खींच रहा था। चंपा, आज के बाद मैं भूल रहा हूँ कि तू भी मेरी कोई पत्नी है, मैं भी एक नारी हूँ। चंपा, मेरे नजर से दूर हट जाओ। आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो मैं तेरा कोई स्वामी हूँ और ना ही तू मेरी पत्नी है। तुम्हारी जैसी गंदी औरत घिनौना हरकत करने वाली सती का ढोंग रचाकर चंपा, अगर तू मेरे पीछा करने का कोशिश किया तो तू समझ जा चंपा, आज के बाद ना तू मेरा कोई और ना मैं तेरा कोई। चंपा, मेरे नजर के सामने से दूर हो जा। तेरी जैसी गंदी औरत को मुझे, मैं गलत नहीं स्वामी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। देखना पसंद करेगा मुझे चले गए बीच मैदान में। स्वामी, इस घने जंगल में कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? मैं तुम्हें पिता की घर की हो, अपने इस बंद किसके सहारे जीऊंगी। ईश्वर बना कर भी बिगाड़ देते हैं प्रभु, बना के क्यों बिगाड़ा रे
चंपा, आप कौन? बेटी चंपा, आप कौन हैं ईश्वर? मैं स्वर्ग का राजा तेज इंद्र हूँ। हे भगवान, एक बचपन से लेकर के आज दिन तक तू अपने पिता से छिप करके मेरा पूजा करते हुए आ रही है। मांगो बेटी, आज तू मुझसे क्या मांगती है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। हे भगवान, अब अगर चंपा आपसे क्या मांग सकती है? एक नारी के लिए तो पति ही ईश्वर, पति ही भगवान, पति ही सब कुछ होता है। तो हे ईश्वर, अगर इस चंपा को देना ही चाहती तो मेरे पति का शरीर अंग भंग हो चुका है, कुष्ठ रोग हो चुके हैं, अपने पांव से चल नहीं सकते, परंतु मैं जहाँ हूँ, जिस हालत में हूँ, अपने हालात पर मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे पति की काया कंचन कर दीजिए प्रभु। नहीं चंपा, जिसे तू कोरी समझ रही है वो कोई नहीं, अमरपुर शहर का एक राजकुमार है। क्या? ये जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था और उसी जंगल में स्वर्ग से इच्छाधारी नाग और नागिन आत्मा चोली खेलने के लिए आया था। ये राजकुमार ने इच्छाधारी नाग को अपने बाणों का शिकार बना लिया। फिर क्या हुआ भगवान? उसी दिन नागिन ने श्राप दी, वो राजकुमार से कोई हो गया और आज दिन तक उसी नागिन की बददुआ से तुम्हारे साथ दर दर की ठोकर खा रहा है। हे भगवान, नागिन की श्राप, तो मैं इसमें क्या कर सकती प्रभु? मुझे मार्गदर्शन करे प्रभु। बेटी चंपा सुनो, अगर तू अपने पति को ठीक करना चाहती है तो जा अपने पति को गंगा स्नान करवा, और गंगा स्नान कर लेने के बाद जिस जंगल में वो राजकुमार उस कोढ़ी को अपने बाणों का शिकार बना लिया था, हाँ प्रभु, उसी जंगल में जाकर के सो जाना और तुम्हारे पति का शरीर चंचल हो जाए। ठीक है। हे भगवान, मैं ऐसा ही करूंगी। सारी चीज तथास्तु। हे ईश्वर, मैं अपने पति को कहाँ पाऊंगी? ईश्वर तो कहाँ चले गए होंगे? स्वामी, आप जहाँ भी होंगे, चंपा आपको ढूंढ लेगी, अवश्य ढूंढेगी। चाहे आकाश में हो या पहाड़ में छिप गए होंगे, ये चंपा जब तक आपको नहीं ढूंढेगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी।